उत्तर प्रदेश पुलिस देश के अंदर एक मॉडल के रूप में देखी जा रही है, एक मॉडल के रूप में। और माफिया का तो काल ही बन गई है पुलिस। सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। उत्तर प्रदेश में कानून के इसी शासन को स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस एक्शन मोड में है। नॉन स्टॉप एनकाउंटर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी राजीव कृष्ण की जिम्मेदारी संभालते ही लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर यूपी पुलिस फुल एक्शन में है। सुशासन की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ लागू करने के लिए अपराधियों की लिस्ट छोटी करने में लगे, जिससे शहर दर शहर गुंडे, माफिया और हिस्ट्री शीटर थर थर कांप रहे हैं कि कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस एनकाउंटर में लंगड़ा ना कर दे। यूपी पुलिस अपराध करोगे तो गोली खाओगे की नीति पर सख्ती से अमल कर रही है। बीते 24 घंटे में ही राज्य के 5 जिलों में अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर हुए। मुजफ्फरनगर से लेकर सहारनपुर, मुरादाबाद से लेकर आगरा और ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने कई बदमाशों को अपनी गोलियों से लंगड़ा कर दिया। पुलिस के इसी दे दनादन ऑपरेशन से उत्तर प्रदेश के अपराधियों में खौफ है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का क्लियर ऑर्डर है कि अगर कोई भी कानून को चैलेंज करे तो उसका फुल एंड फाइनल भी ऑन द स्पॉट कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस देश के अंदर एक मॉडल के रूप में देखी जा रही है, एक मॉडल के रूप में। और माफिया का तो काल ही बन गई है पुलिस। अब माफिया पैरेलल, एक समानांतर सरकार नहीं चला सकता, किसी गरीब की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता, सज्जन शक्ति को प्रताड़ित नहीं कर सकता, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे सेंध नहीं लगा सकता है। अगर लगाएगा तो उसे मालूम है अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा और फिर राम नाम सत्य है कि यात्रा निकलनी प्रारंभ हो जाएगी। अपराध और अपराधियों के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का असर जमीन पर साफ दिख रहा है। यूपी को गुंडा मुक्त करने के लिए अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस तो फुल एक्शन में है। अपराधियों की लिस्ट लगातार छोटी करने में जुटी है। 24 घंटे के अंदर 2 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर कर दिया। 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिसमें क्रिमिनल पति पत्नी भी शामिल हैं। मुजफ्फरनगर में रविवार सुबह हुई मुठभेड़ में शातिर अपराधी विवेक उर्फ गोलू यादव लंगड़ा हो गया। पुलिस ने उसे पत्नी के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गोलू यादव अपनी पत्नी पायल के साथ पंजाब में किसी बड़े अपराधी को कस्टडी से छुड़ाने जा रहा था और इसके लिए वो हथियारों के साथ साथ लाल मिर्च का पाउडर भी साथ लेकर जा रहे थे। क्या नाम है? हाँ, कहाँ जा रहे थे? पंजाब जा रहे थे। पंजाब क्यों जा रहे थे? पंजाब क्यों जा रहे थे? कौन सा क्यों छुटाते भाई वहाँ पे? भगाने के लिए। तुम्हारे पास क्या था? पिस्तौल थी? किसने दी थी वो? अच्छा, ये कौन है? ये महिला कौन है? ये तुम्हारी वाइफ है? ये साथ में थी। मुजफ्फरनगर पुलिस को जैसे ही अपराधी विवेक के मंसूबों की इंफॉर्मेशन मिली, पुलिस ने जाल बिछा दिया। पुलिस से घिरते ही पत्नी पायल के कहने पर विवेक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। नतीजा ये हुआ कि पुलिस की जवाबी फायरिंग में विवेक लंगड़ा हो गया। पुलिस से घिरता देख उन्होंने जो महिला के कहने पर जो उसमें पुलिस बदमाश था उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। आत्मरक्षा के प्रयास में जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जो पुलिस बदमाश था उसके पैर में गोली लगी। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये पंजाब किसी बड़े अपराधी को छुड़ाने के नियत से ये तैयार होकर जा रहे थे। बहरहाल पुलिस ने उन्हें मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ये भी बताना कि जो इसमें ये बदमाश विवेक गोलू पकड़ा गया है, इस पे पूछताछ के दौरान इसने कबूल किया कि इस पे 1 दर्जन के लगभग चोरी, लूट तथा हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज है। काफी शातिर किस्म का बदमाश है। इससे चंद घंटे पहले ही मुजफ्फरनगर पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में एक लुटेरे को घायल किया था। लुटेरे अमित के पैर में गोली लगी, जिसके बाद वो पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ता नजर आया। अपराध से तौबा करता दिखा। आगे से तो नहीं करोगे?
शातिर लुटेरा अमित क्रॉस फायरिंग में लंगड़ा हो गया। इस पर भी पुलिस पर गोली चलाने वाली गलती भारी पड़ गई। जो बदमाशों को लगता है कि पुलिस पर गोली चलाएंगे और फरार हो जाएंगे, लेकिन पुलिस ने बदमाशों की गोली का जवाब भी गोली से ही दिया, जिससे बदमाश सीधे जमीन पर आ गए और अस्पताल जाने के लिए पुलिस के कंधों का सहारा लेना पड़ा। थाना सिविल लाइंस पुलिस की मुठभेड़ में इसका साथी विजय उर्फ गोल्डी घायल हुआ था, जहां से यह फरार हो गया था। और 28 तारीख को सिविल लाइंस थाने में इसने एक लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके खिलाफ इनके एक मुकदमा भी पंजीकृत है। और थाना तितावी में भी 2019 में एक 307 का मुकदमा इसके खिलाफ पंजीकृत है। यूपी पुलिस के इसी ताबड़तोड़ एनकाउंटर से अपराधियों में दहशत है। पुलिस ने मुजफ्फरनगर में 2 हाफ एनकाउंटर किए, तो मुजफ्फरनगर से करीब 70 किलोमीटर दूर सहारनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 गौकशों को धर दबोचा। देवबंद क्षेत्र में हुई ये मुठभेड़ तब शुरू हुई जब गौकशों ने पुलिस को देखते ही गोली चला दी। एनकाउंटर में पुलिस ने भी फायरिंग की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के अलावा आगरा में भी बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बीते 24 घंटे में अलग अलग क्षेत्रों में आगरा पुलिस की 2 जगहों पर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई और इसमें 3 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। हालिया मुठभेड़ शाहगंज थाना क्षेत्र में हुई, जहां आगरा पुलिस ने कुख्यात वाहन चोर और लुटेरे विष्णु की गर्मी शांत कर दी। साथ ही मुठभेड़ के बाद उसे लंगड़ा भी कर दिया। हालांकि इसके साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहे। जानकारी प्राप्त हुई थी सर्विलांस टीम और हमारी सैया पुलिस को कि जो लोग लूट किए हैं उनके बारे में पूर्ण जानकारी हो गई। वो लोग किसी और वारदात के चक्कर में आ रहे हैं। इस पर पुलिस नाकाबंदी की, यहाँ रोकने का प्रयास किया तो उन लोगों ने पुलिस को देखते ही जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर की। पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायर की। एक व्यक्ति को गोली लगी, बाकी 2 लोग मौका पाकर फरार हो गए। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी है। 24 घंटे में यूपी के 5 जिलों में कुल 7 एनकाउंटर हो गए हैं। हाफ एनकाउंटर के बाद 10 अपराधी गिरफ्तार किए गए। जनवरी से मई 2025 तक कुल 12,964 एनकाउंटर हुए। 2025 में 8 मोस्ट वांटेड अपराधी मारे गए। जनवरी में कग्गा गैंग के 4 बदमाश एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। 28-29 अप्रैल की रात 1 लाख का इनामी जीतू मारा गया। 20 मई को गोंडा में 1 लाख का इनामी सोनू पासी मारा गया। 28 मई की रात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर नवीन को ढेर कर दिया। 2017 से अभी तक 222 अपराधी मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। 20,000 के इनामी बदमाश सलाखों के पीछे पहुंचाए गए। 80,000 से ज्यादा अपराधियों को सजा मिल गई है। तो ये हालत है अपराधियों की यूपी के अंदर। अब तक जो गलती सारे बदमाश करते आए, वही गलती राहुल और दिलीप नाम के इन दोनों बदमाशों ने भी कर दी। जब आगरा के जगदीशपुर थाने में पुलिस से इनका आमना सामना हुआ, तो इन दोनों अपराधियों ने वही गलती दोहराई जो उत्तर प्रदेश में बदमाशों को करना सख्त मना है। इन्होंने पुलिस पर गोली दागी, तो पुलिस ने इनके गोली चलाने का ऐसा सबक सिखाया कि ये जब भी एक कदम भी चलेंगे तो उन्हें ऑपरेशन लंगड़ा की याद आती रहेगी। देखिए, जगदीशपुरा पुलिस के द्वारा बिजपुरी पथौली लिंक मार्ग पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध बाइक आती है। जब उसका पीछा किया जाता है तो उसमें सवार व्यक्तियों के द्वारा पुलिस के ऊपर जान से मारने की नियत से फायरिंग की जाती है। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई है, जिसमें 2 व्यक्तियों की गोली लगी है। 20 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालते ही योगी आदित्यनाथ का पहला ऐलान था कानून का राज और अपराधियों का खात्मा। कि सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। सीएम के इसी ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को खुली छूट मिली और फिर शुरू हुई एक नई नीति। अपराधी या तो सरेंडर करें या फिर अपराधी मारा जाएगा। सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। जो कानून को नहीं मानेगा उसका राम नाम सत्य है भी तय है। और आपने देखा होगा ना कैसे हो गया, कुछ तो राम नाम सत्य हो गए और कुछ स्वयं ही अपनी मौत ही मर रहे हैं। एनकाउंटर के जिले बदलते रहे मगर तस्वीर एक ही आ रही है। पुलिस चुन चुनकर अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है। कहीं अपराधियों के चेहरे पर खौफ है, कहीं लंगड़ाने का दर्द है, कहीं अपराध से तौबा करते अपराधी दिख रहे हैं, तो कहीं योगी की पुलिस से रहम की भीख मांग रहे हैं।
किसी गरीब और किसी शरीफ को छेड़ना नहीं है, लेकिन किसी गुंडा और किसी अपराधी को सीना तान करके चलने भी नहीं देना है।